हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें दो काम करने हैं। एक तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, अर्थात समीकरण बनानी है हमें गणितीय रूप, और दूसरा उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। इसके हल करने की चार विधियां हैं। एक तो ग्राफिक विधि जो भी है आपको हम समझाने वाले हैं। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि और फिर बजवर्ण विधि। तो इस चैप्टर में आप चारों विधियां पढ़ेंगे, एक एक विधि पढ़ते जाएंगे और उसी पर आधारित एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इसका समीकरण युग्म बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले कुछ मान ले रहे हैं, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो एक्स और वाई मान ले रहे हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। अब कह रहे हैं कि 10 विद्यार्थी हैं टोटल। तो प्रश्न के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, जैसे दो शर्तें सवाल में दे रखी है, तो पहली शर्त यह है कि टोटल 10 विद्यार्थी हैं। प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 10। x को अंदर ले जाओ, y बराबर 10 माइनस एक्स। इसे समीकरण 1 मान लिया। अब देखते हैं दूसरी शर्त क्या है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो गया? लड़कियों की संख्या को वाई माना है और वो लड़कों की संख्या अर्थात x से 4 अधिक है। इसे समीकरण 2 मान लिया। ये तो समीकरण युग्म बना लिया, हमारा समीकरण युग्म बन गया। दो समीकरण बन गई, पहला काम हो गया। जो उन्होंने कहा था कि समीकरण युग्म बनाइए, अब वो कह रहे हैं ग्राफिक विधि से हल करिए। अब आपको मैं ग्राफिक विधि बता रहा हूं। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 पॉइंट निकालेंगे। उन पॉइंट को ग्राफ पर दर्शाएंगे और उनको मिलाकर जो इसका ग्राफ आएगा वो एक सरल रेखा के रूप में, अर्थात एक ऋजु रेखा के रूप में हमें मिलेगा। क्योंकि दो चर में जो रैखिक समीकरण होती है उसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम समीकरण 1 के लिए एक टेबल बना रहे हैं। समीकरण 1 से देखो, इसमें कुछ पॉइंट अपनी तरफ से रखते हैं। देखिए, जब x का मान इसमें हम रखे हैं, कुछ रख लो, कुछ भी शुरुआत करो। चलो 3 से शुरुआत करते हैं। x का मान 3 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा? 7। 10 माइनस 3, चाहे तो लिख के भी दिखा दो। 10 माइनस 3 बराबर आ गया 7। ये एक पॉइंट आ गया। से a मान लो, x का मान तो हमने 3 रखा है और y का मान 7 आया। अब x का मान रखो 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, ये आ गया 6। और अगला इस पॉइंट को b मान लो, तो जब 4 रखा तो 6 आया। अच्छा, अब x का मान रख लो 5, तो y का मान आ जाएगा 10 माइनस 5 और ये भी 5 आया। इस पॉइंट को मान लो c, इसके निर्देशांक होगा 5,5। इस तरह से हमने 3 बिंदु निकाल लिए। इन 3 बिंदुओं की सहायता से हम बहुत आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। तो चलो समीकरण 2 के भी निकाल ले रहे हैं, एक साथ दोनों हम बना देंगे रेखाएं। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है हमारा, इसमें भी आलू रखते हैं। इसमें क्या रखें? चलो x से स्टार्ट करते हैं, इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 1 रखो तो y बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा
1 प्लस 4 बराबर 5 इक्वल टू हो गया हमारा, जैसे इससे हमारा जो पॉइंट है मान लो डी मान लो, डी वाला पॉइंट मान लो, और ये हो जाएगा हमारा 1,4। एक्स का मान 1 है, वाई का मान 4 है। अब वो रखो एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6, और ये हो जाएगा हमारा ई मान लो इस पॉइंट को, और ये हो गया 2,6। एक्स की वैल्यू 2 रखी थी तो वाई की वैल्यू 6 आ गई। एक और निकाल लो, चलो 3 पॉइंट निकाल लेते हैं, 3 रख देते हैं तो वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4, ये हो गया 7, और इस तरह से ये हो गया, इसको हम क्या मान एफ मान लेते हैं। चलो तो एफ बराबर हो गया एफ इक्वल टू हो गया 3,7। तो 3 बिंदु हमने इस रेखा के निकाल लिए और 3 बिंदु हमने पहली रेखा के, दोनों समीकरणों से 3 बिंदु निकाल लिए। अब इन तीनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखो कैसे दर्शाते हैं ग्राफ पर हम, देखिए ग्राफ बनाते हैं। एक हो गई वाई एक्सिस हमारी है और एक हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब हमने क्या करेंगे, इन सब में दर्शाएंगे। तो दर्शाने के लिए ग्राफ हम तो ऐसे ही मान ले रहे हैं, आप लोग तो ग्राफ पे बनाओगे तो उसमें खाने बने होते हैं। तो देखो एक्स में हम कहां तक जा रहे हैं, 4 5 तक जा रहे हैं, और वाई में हम 7 तक जा रहे हैं। तो एक्स पे 5 तक बना रहे हैं, बराबर दूरी पर 5 बिंदु ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें जाएंगे 7 तक, क्योंकि देखो वाई का मान 7 तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7, और ये जहां पर दोनों जो रेखाएं जो हमारी अक्ष होती हैं, ये एक्स अक्ष है और ये हमारी वाई अक्ष है, जहां पर दोनों प्रदर्शित करती हैं उसको ओ से प्रदर्शित करते हैं और उसको मूल बिंदु कहते हैं। अब हमें सबसे पहले इन बिंदुओं को दर्शाना है। 3,7 का मतलब है एक्स पे 3 चलो, वाई पे 7 चलो। एक्स पे चलो 3 और वाई पे चलो 7, तो 3 की सीध में और 7 की सीध में, 3 की सीध में और 7 की सीध में एक पॉइंट आ गया हमारा, ये हमने मान लिया। आपका तो ग्राफ का आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। अब 4,6 एक्स पे चलो 4 और वाई पे चलो 6, 4 चलो और 6 चलो, 4 की सीध में और 6 की सीध में, ये आ जाएगा हमारा लगभग ऐसे बना लो, अंदाज से बना रहा हूं मैं तो आप लोगों को बिल्कुल सही आएगा। ये हमारा बिंदु आ गया 4,6, और अब है 5,5, 5 पे 5 चलो, यहाँ पे चलो और 5 की सीध में चलो, तो ये हमारा आ जाएगा 5 की सीध में, ये हमारा पॉइंट। अब क्या करना, 3 बिंदु मिल गए, इन तीनों को मिलाते हुए एक रेखा हमें बना देनी है। तो ये हमने इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमने बना दी, ठीक है। आप लोगों की बिल्कुल सही आएगी रेखा, एक हमने रेखा बना दी तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए। तो ये वाला बिंदु हमारा ए है और ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक। अब दूसरी भी बनाते हैं। दूसरे में 1,4, जब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 4 है, तो 1 की सीध में और 4 की सीध में ये आ गया, ठीक है। और 2,6, 2 की सीध में और 6 की सीध में, 2 की सीध में और 6 की सीध में ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो 2 की सीध में और 6 की सीध में ये आ गया, ठीक है। और 3,7, 3 की सीध में 7, तो ये आ गया 3,7, ये वाला बिंदु 3,7 है, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को भी मिला लो। देखो मैं मिला रहा हूं इसको, ये मैं मिलाते हुए मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएंगी आपकी दोनों। इस तरह से ये मैंने 2 रेखाएं बना दी। आप एक बात देखिए, आप ये जो बिंदु है ना, ये वाला, ये यहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं, और ये जो बिंदु 3,7 है, ये तो हमें चलो पता था इसमें 3,7। अगर हमें ये बिंदु नहीं पता होता तो हम इस बिंदु को ग्राफ की सहायता से निकाल लेते। हम कैसे निकालते, इससे हम इस पर लंब डालते, और ये लंब जो है हमारा 3 पे गिरता, और एक एक्स अक्ष के समांतर है, वाई अक्ष के समांतर, दोनों पे डालते हैं। एक्स अक्ष पे भी लंब डालते हैं और वाई अक्ष पे भी लंब डालते हैं, तो हमें ये पता चल जाता कि एक्स अक्ष पे 3 है और वाई अक्ष पे 7 है, तो इस बिंदु के निर्देशांक 3,7 है। चांस की बात है कि हमें ये पॉइंट दोनों हमारी कैलकुलेशन में मिल गए। अगर नहीं मिलता तो हम इसको लंब डालकर दोनों अक्षों पर और ये पॉइंट हम निकाल लेते 3,7, क्योंकि ये पॉइंट जो है जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, यही हमारा हल है इस सवाल का। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है और यही हल है। और ये समझ लीजिए हल का मतलब यह है कि एक्स का मान 3 है और वाई का मान 7 है।
ये ऐसी संख्या है 3 और 7 जो दोनों समीकरणों को हल कर रही है। मतलब अगर हम दोनों समीकरणों में x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 7 आएगा, दोनों से आप रख के देख सकते हैं। तो ये जो हल हमने निकाला ये हमने ग्राफ की सहायता से निकाला है, इसलिए इसको ग्राफिक विधि कहते हैं। तो आप लिख देंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, कुछ भी लिख लीजिए, काटती हैं। अतः इसका हल किसका, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो हल है, हल 3,7 है। अर्थात इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब ये पहला वाला x है, दूसरा वाला y है। अर्थात x का मान 3 है और y का मान 7 है। अब x तुमने कैसे माना था, लड़कों को, और y किसे माना था, लड़कियों को। तुम लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर हो गई 3 और लड़कियों की संख्या बराबर हो गई 7। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब आपने लड़के और लड़की दोनों की संख्या बता दी। तो हमें करना क्या था कि दोनों जो हमने समीकरण बनाई उन दोनों से 3-3 बिंदु निकाल के उन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे दर्शाना है और ग्राफ पे दर्शा के उन बिंदुओं को मिला के रेखा बनानी है। और वो रेखाएं जहां पर भी काटेंगी, जिस बिंदु पर भी प्रतिच्छेद कर जाएंगी, वो प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा हल होगा। अर्थात उस बिंदु का जो पहला निर्देशांक है वो x होगा और दूसरा निर्देशांक y होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले ऐसा कर रहे हैं, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान ले रहे हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹X और एक कलम का मूल्य बराबर ₹Y मान लिया। तब प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, 2 शर्तें हर सवाल में दे रखी है। प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल है और 7 कलम है, इनका जो मूल्य है वो हमें दे रखा है ₹50। अब देखो एक पेंसिल का मूल्य तुमने x माना है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x। एक कलम का मूल्य तुमने y माना है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा, 7y बराबर 50। इसको थोड़ा सरल करो, 5x को उधर ले जाओ, हमारा जो 7y होगा वो बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x, 7 से भाग कर दो, ये हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब हम इसके लिए एक टेबल बना ले रहे हैं अभी, फिर दूसरी समीकरण बनाएंगे। इसके लिए 3 बिंदु जैसे हमें चाहिए, अभी हमने जरूरत पड़ी वैसे तो 2 बिंदुओं से भी काम चल जाता है। अगर हमें एक बिंदु x पे मिल जाए और एक बिंदु y पे मिल जाए तो उनको मिला के हम रेखा खींच लेते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक बार x 0 रखें, एक बार y 0 में मिले। लेकिन सभी में ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है, कई बार हमें x और y 0 नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा भी 3 बिंदु लेने पड़ते हैं। चलिए अब हम इसमें x का मान रखते हैं। x का मान हम ऐसा रखें जिसमें इसमें रखने के बाद हमारा जो y का मान है वो कोई पूर्णांक आए। अगर वो
अब भिन्न के रूप में आएगा तो उसको हमें ग्राफ पे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि ऐसे x के मान ऐसे रखें हम जिससे 7 से कट जाए और हमें पूर्णांक मिल जाए। तो क्या रखें हम, अगर हम रखते हैं यहाँ पर देखिए क्या, एक तो सबसे पहले 10 रख लो, सबसे बढ़िया 10 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7। देखो ये हो जाएगा 50 माइनस 50, 10 का नहीं 50 बटे 7, ये हो गया 0 बटे 7 और 0 को किसी से भाग करो 0 जाएगा। तो ये बहुत अच्छा काम हमारा, एक पॉइंट हमें मिल गया और इस पॉइंट को a मान ले रहे हैं हमने, x का मान रखा 10 और y का मान आ गया 0। अब और देखो क्या आ गया, जिससे कट जाए 3 रख लो, 3 रखने से भी मुझे लग रहा है कट जाएगा, x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो देखो कट जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा 50 माइनस 5 गुणा 3 और बटे 7, तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 15 बटे 7 और ये हो जाएगा हमारा 35 बटे 7 और ये कट गया और ये आ गया हमारा 5। तो इस पॉइंट को मान लो b, ये जब x का मान तुमने 3 रखा तो y का मान कितना आया, 5 आया। और निकालना चाहते हो और सोच लो क्या हम रखें जिससे पूरा पूरा कट जाए, तो हाँ x का मान रखो -4 रखेंगे तो भी देखो कट जाएगा, 50 माइनस 5 और रखेंगे माइनस के 4 और बटे 7, तो ये हो जाएगा 50 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 20 बटे 7 और ये हो जाएगा 70 बटे 7 और फिर कट गया। तो हमने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि x की ऐसी वैल्यू रखी कि जिससे वो 7 से कट जाए सरल होने के बाद। बाकी और भी पॉइंट हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन उनमें क्या होगा कि कट के संख्या पूरी पूर्णांक नहीं मिलेगी तुम्हें। तो जैसे मान लो अगर 5 बटे 2 मिला तो तुम 2 के भाग करोगे 2.5 का मतलब है कि बीच में मिलेगा पॉइंट, तो वो अंदाज से लेने पड़ते हैं, हालांकि ग्राफ में वो भी अच्छे से ड्रा हो जाते हैं, लेकिन पूर्णांक में जाएंगे तो हमें और ज्यादा आसानी होगी। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सी, जिसमें हमने x का मान रखा है -4 और y का मान आया हमारा 10। ठीक है, तो इसके लिए एक हम टेबल बना ले रहे हैं और इसको फिर मिटा देते हैं। इसकी टेबल हमारी यहाँ पर बना ले रहे हैं हम। देखिए x का मान जब हमने 10 रखा था तो y का मान 0 आया था और 3 पर 5 आया था, 3 रखा तो 5 आया था और -4 पर 10 आया, -4 पर आया 10। अब बस हमारा असल में मिटा दे रहे हैं, केवल इस टेबल से ही हम ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए दूसरी, हमने तो सब मिटा दी है, दूसरी बनाते हैं। क्या करेंगे, दोबारा से लिखनी पड़ेगी हमें। दूसरी रेखा क्या थी हमारी, दूसरी रेखा थी हमारी क्या थी, 7 नहीं बनाएंगे दूसरी। देखो दूसरी क्या है, 7 पेंसिल और 5 कलम है। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है, 7 पेंसिल है और कलम कितने हैं, 5। इनका मूल्य कितना है, इसका मूल्य दे रखा है तुम्हें ₹46। अब देखो एक पेंसिल का तुमने x माना था तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x और एक कलम का y है तो 5 हो जाएगा 5y बराबर 46। 7x को उधर ले जाओ, 46 माइनस 7x और अपॉन कितना, अभी तो इतना ही होगा, अब 5 से डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 46 माइनस 7x अपॉन 5, y का मान आ गया हमारा। अब फिर x के ऐसे 3 मान रखो जो जिससे कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, हमें पूर्णांक मिल जाए, मतलब 5 से कट जाए, ऐसे मान हमें ढूंढते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखें, x का मान यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। देखो 3 से मुझे लगता है कट जाएगा, क्योंकि 7 21 और 46 में से 21 हटाएंगे तो 25 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये मान हो जाएगा 46 माइनस 7 गुणा 3 और बटे 5, और ये हमारा हो जाएगा 46 माइनस 21 बटे 5 और 46 में से 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 बटे 5 और ये कट गया और बहुत बढ़िया हमें मिल गया। इस पॉइंट को मान ले रहे हैं ABC तो धर मान लिए थे और ये हो गया D, ये पॉइंट D हो गया, इसमें 3 रखा तो 5 आ गया। ठीक है, अब और रखो। अब देखो क्या रखे हम, 3 के बाद रखे हैं 4 7 28, 28 से भी नहीं आएगा, 5 रखे
5 से भी नहीं आएगा, 6 7 8 8 7 56, 8 रख लो, 8 से कम चल जाएगा, 8 रखते हैं तो y हो जाएगा हमारा 46 माइनस 8 7 गुणा 8 और बटे 5, और देखो ये 46 माइनस 56 और बटे 5, और ये हो जाएगा माइनस 10 बटे 5, और ये कट जाएगा और ये आएगा -2। तो इस पॉइंट को मान लो ई, जब हमने 8 रखा x का मान तो y का मान आया -2। 2 पॉइंट आ गए। और भी कोई रखना देखना चाहते हो तो और क्या देख सकते हो, देखो ऐसा तो इन 2 पॉइंट से ही ग्राफ बन जाएगा हमारा, लेकिन उसमें 3 निकालेंगे तो और ऐसा सोचना पड़ेगा कि सरल करके हमारा ये आ जाए। तो क्या समझते हैं हम यहाँ पर 7, हमने 8 रख लिया, 9 7 63, उससे भी नहीं आएगा, 70 उससे भी नहीं आएगा, माइनस करके देखते हैं, 14 माइनस का 2 माइनस का 2 रखते हैं, इससे सरल हो जाएगा। x बराबर रखते हैं -2 तो y बराबर हो जाएगा, देखो कितना 46 माइनस 7 और x का माइनस का 2 रखो, और देखो अब अभी साइज मुझे लगता है कट जाएगा, 46 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 और बटे 5, और हमारा ये हो जाएगा 46 और 14 60, और 60 बटे 5, और 5 से ये कट गया और कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा ये वाला पॉइंट मान लो f, और इसमें जो हमने x का मान रखा -2 तो y का मान आ गया 12। तो बहुत अच्छे से हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, और अब एक टेबल हम इसकी बना ले रहे हैं, उन दोनों टेबल की सहायता से इसी तरह का हम ग्राफ बनाएंगे, और देखो कितना आसान हमारा हो जाएगा। दूसरी भी टेबल हम यहीं को बना ले रहे हैं। देखिए 3 रखा तो 5 आया, और 8 रखा तो -2 आया, और -2 रखा तो 12 आया, -2 रखा तो 12 आया। हमारा तो हो गया, हम सबको मिटा दे रहे हैं, हमारा काम केवल इस टेबल से चल जाएगा। अब आप देखिए, ये मैं ग्राफ में इस लाइन को मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब हमारी लाइनें बदल जाएंगी। अब देखो x में आप जा रहे हो बहुत से 10 तक जा रहे हो मैक्सिमम, तो x में 10 तक तो बनेगा ही। तो ऐसा करते हैं, इनको पॉइंट बदल दे रहे हैं, यहाँ पर 2 ले ले रहे हैं, ये 2 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 6, और ये 8, और ये 10 तक बन गया। y में कहाँ तक जा रहे हैं हम, y में जा रहे हैं 12 तक। ऐसे ही करते इसमें भी डबल कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और 6 8 10 12 14। देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे कि 10 0, देखिए जब y 0 होता है, जिस बिंदु पर y 0 वो वाला बिंदु x अक्ष पर ही होता है, तो ये बिंदु x अक्ष पर 10 वाला जो बिंदु वही माना जाएगा, यही बिंदु है a वाला, इसमें 10,0 है। जब y 0 हो तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा, और अगर x 0 हो तो वो बिंदु y अक्ष पर होगा। 3,5, जब x का मान 3 है तो y का मान 5 है, x का मान 3 तो देखो यहाँ पे होगा, कहीं बीच में होगा 3, और y का मान 5 भी यहाँ नहीं होगा बीच में, अब यहाँ पर होगा यहाँ। तो इन दोनों को हम प्रतिच्छेद बिंदु लेते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसको, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं। तो अंदाज से ले रहा हूं मैं, तो आप लोग तो ग्राफ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बनाओगे, तो ये वाला बिंदु लगभग आ जाएगा, इसमें 3,5 आएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो एक बिंदु हमें ये मिल गया। अब -4,10, -4 भी लेना पड़ेगा x पर, तो फिर इसको इधर भी बढ़ाना पड़ेगा आगे, और -4 तो हमें इधर मिलेगा, -1 -2 -3 और नहीं, हमने मतलब 2 लिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -2, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -6। ठीक है, अब हमारा है यहाँ पर -4, -4 की सीध में y का मान 10 है, -4 में y का मान 10, यहाँ पर इसकी सीध में और 10 की सीध में ले लेंगे, इसकी सीध में और 10 की सीध में, ये आएगा, ये पॉइंट मिल गया, 3 बिंदु मिल गए। बस हमें इन तीनों को मिलाते हुए रेखा बनानी है। देखिए मैं तो अपने हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सही आएगी आपकी रेखा। मेरी तो हाथ से थोड़ा हिल जाएगा तो इधर हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये रेखा हमने बना ली है, और एक रेखा की दूसरे से भी बनाएंगे, और दूसरे में क्या है 3,5, 3 को ये वाला पॉइंट मिल गया फिर से हमें 3,5, ये वाला पॉइंट फिर से मिल गया दोनों में। मुझे लगता है यही सोल्यूशन आएगा। 8, -2, 8 पर -2 है, 8 है ये और वो है -2, तो -2 तो नीचे होगा, -2 होगा ये, तो 8 की सीध में -2 आप कर लो यहाँ पर माइनस की सीध में 8, ये वाला बिंदु हो गया 8, -2, और है -2, 12। जब
x तो -2, x तो -2 ये है और 12 हमारा कहाँ है, ये है। तो -2 की सीध में 12 की सीध में ये आ जाएगा, इस पॉइंट ये आ गया। अब बिंदु एक ये मिला और एक ये मिला और एक हमारा ये मिला, अब इन तीनों को मिला। अब देखो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि सही से बन जाए, लेकिन हाथ से तो हाथ की तरह ही बनेगा, यहाँ से मिलाते हुए। और अब मुझे ये मिलाना है, देखो ये मैंने बना दिया। ये वाला बिंदु जो है वो दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और इस बिंदु की निर्देशांक है 3,5। और जहां दोनों प्रतिच्छेद कर रही होती है वही तो हमारा सॉल्यूशन होता है, वही हमारा हल होता है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि बिंदु 3,5 ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो यही हमारा हल है। अर्थात x का मान 3 है और y का मान 5 है। अर्थात एक पेंसिल का मूल्य ₹3 है और एक कलम का मूल्य ₹5 है। लेकिन इस बात को हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 3,5 पर काटती हैं। अतः इसका हल 3,5 है। अर्थात ये जो पहला मान होता है वो x का होता है और दूसरा मान होता है वो y का होता है। अतः पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हो गया ₹3 और एक कलम का मूल्य हो गया और रुपया कितना 5, और ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरह से ये जो विधि है वो ग्राफिक विधि कहलाएगी, क्योंकि हमने जो आंसर निकाला है वो ग्राफ की सहायता से निकाला है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन कंप्लीट होगा दोनों पार्ट्स। और अब अगली जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।